नमस्कार। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द हम सब सुन रहे हैं, है ना? पर इसका हमारी रोज की जिंदगी में मतलब भारत में असली मतलब क्या है? तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, बिना किसी मुश्किल जागरण के। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप्स जिनके बारे में इतनी बातें होती हैं, वो शुरू में ही दम क्यों तोड़ देते हैं? असल में यही सवाल एआई की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती को समझने की पहली सीढ़ी है। देखिए, कोई भी नया आइडिया जब आता है ना, तो उसे एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं वैली ऑफ डेथ, मतलब मौत की घाटी। सुनने में बड़ा डरावना लगता है, पर ये वो दौर है जहां ज्यादातर नए आइडियाज असल में खत्म हो जाते हैं। इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए किसी ने मोहल्ले में एक नई दुकान खोली। अब शुरू के कुछ महीने तो ग्राहक बनाने में ही लग जाते हैं, है ना? पर दुकान का किराया, बिजली का बिल, ये सारे खर्चे तो पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं। तो अगर कमाई खर्चों से ज्यादा नहीं हुई तो दुकान बंद हो जाती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक 10 में से 9 नए वेंचर इसी वैली ऑफ डेथ को पार नहीं कर पाते। तो सवाल यह है कि एआई स्टार्टअप्स इसे कैसे पार कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं सेहत के क्षेत्र में, यानी हेल्थ सेक्टर में। यहाँ एआई इस मुश्किल संघर्ष काल को पार करके लोगों की जिंदगी पर वाकई में एक बड़ा असर डाल रहा है। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एआई डॉक्टरों की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उनका एक बहुत ही काबिल असिस्टेंट बन रहा है। पहले जहां एक डॉक्टर को एक्सरे ध्यान से देखने में काफी वक्त लगता था, अब एआई मॉडल कुछ ही सेकंड में टीबी जैसी गंभीर बीमारी के संकेत पकड़ सकता है। इससे डॉक्टर का काम न सिर्फ तेज होता है, बल्कि और भी सटीक हो जाता है। पर ये सब इतना आसान भी नहीं है। एआई को हेल्थ केयर में लाने में कई बड़ी मुश्किलें हैं। जैसे स्टार्टअप्स को असली मरीजों का डेटा आसानी से नहीं मिलता जिस पर वो अपने एआई मॉडल को सिखा सकें। फिर डॉक्टरों को इस नई टेक्नोलॉजी पर भरोसा दिलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हाँ, सरकारी नियम कानून और ये पक्का करना कि एआई भारत के हर तरह के मरीज पर सही काम करे, ये सब भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सेहत से सीधा चलते हैं हमारे खेतों की ओर। भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर करती है, और एआई यहाँ किसानों की उन समस्याओं को सुलझाने में मदद कर रहा है जो सालों से चली आ रही हैं। जरा सोचिए, एक किसान अपनी मेहनत की फसल मंडी लेकर जाता है और वहां एक व्यापारी बस हाथ में थोड़ा सा अनाज लेकर अंदाजे से उसका दाम तय कर देता है। इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी है। लेकिन एआई के साथ एक मशीन सिर्फ एक फोटो खींचकर अनाज की क्वालिटी बिल्कुल सही सही बता सकती है। इससे क्या होता है? इससे किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। इस स्लाइड में एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात कही गई है। खेती में टेक्नोलॉजी को सीधे किसान तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। किसान उन लोगों पर भरोसा करता है जिनसे वो सालों से जुड़ा है, जैसे कि स्थानीय कृषि सलाहकार या बीज और खाद वाला दुकानदार। इसलिए एआई को अगर सफल होना है तो उसे इन भरोसेमंद लोगों को और मजबूत बनाना होगा। तो एआई असल में किसानों के लिए क्या कर सकता है? पहली चीज, ये उन्हें बता सकता है कि किस मंडी में फसल का सबसे अच्छा दाम मिलेगा। दूसरी, उनकी जमीन और फसल के डेटा के आधार पर लोन के लिए क्रेडिट स्कोर बना सकता है, जिससे उन्हें बैंक से कर्ज मिलना आसान हो जाए। और तीसरी, ये भी बता सकता है कि खेत में कितनी खाद और दवा डालनी है ताकि खर्चा कम हो और पैदावार बढ़े। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, यानी फिनटेक की दुनिया की। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के इस मेलजोल में एआई बैंकिंग को पहले से कहीं ज्यादा तेज और निष्पक्ष बना रहा है। जरा इस बदलाव को सोचिए। पहले किसी छोटे बिजनेस को लोन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, कागजों के ढेर लग जाते थे। अब वही फैसला एआई की मदद से सिर्फ 45 मिनट में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये फैसला किसी के चेहरे या जान पहचान पर नहीं, बल्कि सीधे बिजनेस के प्रदर्शन के डेटा पर आधारित होता है। ये बैंकिंग को सही मायनों में सबके लिए बराबर बना रहा है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज भी हमारे देश में छोटे किसान और व्यापारी साहूकारों से हर महीने 3 से 5% के भारी ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं। जी हां, हर महीने। एआई पावर्ड फिनटेक कंपनियों की वजह से उन्हें अब सस्ता और आसान लोन मिल पा रहा है, जो उन्हें इस कर्ज के जाल से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। तो हेल्थ, खेती और बिजनेस की ये सारी बातें तो हो गईं, पर इन सबका हम पर, यानी स्टूडेंट्स पर, नौकरी करने वालों पर और बिजनेस चलाने वालों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब सीधे इस पर बात करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए एआई, हेल्थ और फाइनेंस जैसे फील्ड्स में करियर के नए दरवाजे खोल रहा है। लेकिन चुनौती यह है कि उन्हें लगातार नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी।
कर्मचारियों के लिए एआई उनके रोज के काम को आसान और तेज बना सकता है, पर जो नौकरियां सिर्फ एक ही तरह के नियमों पर आधारित हैं, उन पर असर पड़ सकता है। और बिजनेस के लिए एआई लागत कम करके बेहतर सर्विस देने का मौका देता है, पर उन्हें डेटा सुरक्षा और नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। हमने हेल्थ, खेती और फाइनेंस 3 अलग-अलग सेक्टर्स की बात की। इन सभी से एक बहुत ज़रूरी सबक मिलता है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। तो इन सब उदाहरणों से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक बहुत बड़ी बात, वो ये है कि भारत में एआई की असली ताकत उसकी फैंसी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों और भरोसे में है। चाहे वो डॉक्टर और मरीज का रिश्ता हो, किसान और उसके सलाहकार का हो, या फिर बैंक और ग्राहक का। एआई तभी सफल होगा जब वो इस भरोसे की डोर को मजबूत करेगा, उसे तोड़ेगा नहीं। मेरे हिसाब से यही आज की बातचीत का सबसे बड़ा सबक है। तो चलिए इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य, खेती और फाइनेंस के अलावा एआई भारत के भविष्य को और किन तरीकों से बदल सकता है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।